नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल एलएम फूड्स में। दोस्तों, जैसे थंबनेल में आपने देखा होगा कि आज का टॉपिक जो है बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि मेरे पास जो कॉल है वो हमारे काफ़ी एक्सपीरियंस है उन्हें इस बिज़नेस में, लगभग 18-20 साल का, हमारे लखनऊ से हैं राजेश जी, जो मुझे मेरे हिसाब से जब से मैंने चैनल चलाया है अपना, तब से वो जो है हमेशा मुझे रेगुलर कॉल करते रहते हैं। उनकी फैक्ट्री है और लगभग 18-20 साल का उन्हें एक्सपीरियंस है। एक बार हमारी मुलाकात भी हो चुकी है उनसे। तो दोस्तों, उनका एक क्वेश्चन क्या है कि सर, नूडल्स की फील्ड में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और कंपटीशन इस कदर हो गया है कि अब यहाँ से मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा अच्छे मार्जिन जो है नहीं बन पा रहे हैं बिजनेस में। तो क्या इसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, जैसे कि उन्होंने हमको लेके बोला कि जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इस तरह से बहुत सारी टेक्निकल मशीनें आपने बनाई हैं और इस तरह से जो है इसमें क्या इन्वेस्टमेंट करना आगे के लिए सही है, क्योंकि कंपटीशन की वजह से क्या है कि मार्जिन जो है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जिनको संभाल पाना मुश्किल हो रहा है। तो अगर ये जो नए लोग हैं, अगर उनके भी ये क्वेश्चन है और जो बहुत से मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, तो उनके भी अगर ये क्वेश्चन है कि, और जो मेरे यहाँ से ट्रेनिंग करके लोग गए हैं, किसी के भी अगर ये क्वेश्चन है, तो आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपके गेम प्लान सेट करने में, प्लस आपको ये बताने में कि अगर आप बहुत पहले से व्यापार कर रहे हैं, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल से आपका बिजनेस है, और अगर उसमें ये समस्याएं आ रही हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया और आपको ज़बरदस्ती में आपको अपने मार्जिन कम करने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या गेम प्लान रखने चाहिए। और ये बिजनेस का पोटेंशियल, थोड़ा इसके बारे में बात करूँगा मैं आपसे जो है, क्योंकि मेरी फैक्ट्री है और फैक्ट्री के साथ साथ जो है मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता भी हूँ जिससे कि बहुत से लोगों का फ़ायदा होता है। मेरे यहाँ ट्रेनिंग्स भी होती हैं, जो नए लोग हैं या फिर जिन्हें दिक्कत समस्या आ रही है तो वो लोग आके यहाँ पे सीखते भी हैं। तो इस समस्या का भी समाधान आपको बताना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों, इसमें जो है हम बात करेंगे कि नूडल्स का जो मार्केट है वो है कैसा। चाउमीन नूडल्स या फिर आप पूरे नूडल सेगमेंट को आप देख लो, तो ये दोस्तों मार्केट कैसा मार्केट है। ये देखिए, पहली चीज़ तो क्या है कि ये अभी तक क्या था कि ये फास्ट फूड मार्केट में इसकी गिनती है, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि ये फास्ट फूड मार्केट से पेट फुल मार्केट में आ रहा है। मतलब अगर आप बहुत सी ऐसी जगह हैं, यहाँ तक कि अभी तो ग्रामीण एरिया से लेके शहरी एरिया से ग्रामीण एरिया, हर जगह जो है कि नूडल जो है, एक तो क्या है कि फास्ट फूड मार्केट टेस्ट मेकिंग में है, और दूसरा कि पेट भरने में भी इसका अच्छा खासा योगदान है, क्योंकि बना तो ये गेहूं से ही है। भाई लोग कुछ भी बोलें कि इसमें ऐसा है वैसा है, बट फास्ट फूड के साथ साथ दोस्तों अच्छी तरह से मार्केट में पैर जमा चुका है ये, और बहुत से ऐसे फूड हैं जिसमें इसने अपना कंट्रीब्यूशन 25 से 30% तक ले लिया है। केवल चाउमीन नूडल्स के ऊपर की बात नहीं है, रोल पराठे हो गए, ऐसे बहुत सारी दोस्तों डिशेज हैं, सूपी नूडल हो गया, ऐसा बहुत सारा डिश है जिसकी वजह से इसका कंजम्पशन अच्छा है। लेकिन समस्या दोस्तों क्या आ रही है कि मार्जिन की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडिया में ज़्यादातर फैक्ट्रियां इस तरह से लगती हैं कि उन्हें केवल एक मार्केट टारगेट करना है, और जब कभी भी कहीं पर एक जगह पर भीड़ हो जाएगी, जैसे मान लीजिए कि आप एक जनरल सी चीज़ ले लीजिए कि जो सरकारी नौकरियां हैं, गवर्नमेंट जॉब्स जो है, उसमें अगर 10 पद निकलते हैं, मान लीजिए कि 10 ऐसी जगहें हैं जहां पर नियुक्ति होनी है, लेकिन वहां पर जो भीड़ है वो कई लाख में हो जाती है। तो वहां पे क्या होता है कि जो टैलेंट तो है, लेकिन वहां पर टैलेंट पर मार पड़ जाती है। तो यहां पर भी दोस्तों यही चीज है, आप इसको समझ लीजिए कि अगर हम केवल एक ही मार्केट टारगेट कर रहे हैं, एक मार्केट केवल कंजम्पशन मतलब कि जहां पे होटल, ठेले, रेस्टोरेंट, केवल इनको देख करके ही चाउमीन के या नूडल्स के बिजनेस को लोग देख के, इंडिया में सबसे ज्यादा केवल यही कि यहीं पर केवल टारगेट है उनका, कि जहां पे होटल, ठेले, ये मास कंजम्पशन जहां पे है, तो अगर वहां पर सभी ने बहुत ज्यादा टारगेट कर लिया, मतलब जो फैक्ट्री लग रही है केवल यहीं पे टारगेट कर रही है, जो पुराने मैन्युफैक्चरर हैं, जो 10 साल, 15 साल, 20 साल या 5 साल से जो भी मैन्युफैक्चरर काम कर रहे हैं, वो भी केवल इसी मार्केट को ही टारगेट कर रहे हैं, किसी दूसरी मार्केट पे जा नहीं रहे। तो इस मार्केट पे क्या है कि कंपटीशन बढ़ा, और कंपटीशन बढ़ने की वजह से यहाँ पे मार्जिन जो है कम हो गए।
मार्जिन कम होते होते यहाँ तक मार्जिन आ गए कि यहाँ पर 5 से 10% का ही मार्जिन आपको मिल पाता है। अगर मैं ओवरऑल किलो की बात करूं तो यहाँ पर 3 से 5 रुपए किलो का मार्जिन ही रह गया। वो भी ये मार्जिन उनके लिए है जो लोग सिस्टमैटिक सेटअप पे हैं, सिस्टम से लोग काम कर रहे हैं, जिनका कि हर एक चीज कंट्रोल पे है। और अगर बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनका कंट्रोल पे नहीं है तो उनको एक एक रुपए बचाना भी मुश्किल हो रहा है। पहला तो ये हो गया। तो यहां पर दोस्तों क्या है कि मार्केट तो बड़ा है, लेकिन आपके लिए एक मतलब कंपटीशन की वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रतिस्पर्धा हो गई, तो इसकी वजह से आपको जो मार्जिन है वो 5 से 10% के बीच में ही या 12% तक ही आप जा पा रहे हो। अगर दोस्तों आप लोग बिजनेस की तरफ आना चाहते हो तो पूरा गेम प्लान आप इसका देखो, समझो इस वीडियो को, और जो पुराने लोग हैं वो भी थोड़ा सा इस गेम प्लान पे वर्क करें, ना हो तो उसको एक मतलब पेपर में पॉइंट आउट करते रहें कि मैं किस तरह से बता रहा हूँ। मान लीजिए कि मेरा शहर है और जिस शहर से मैं फतेहपुर से हूँ, तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर डेली 10,000 kg कंजम्पशन है, और 10,000 kg मैं कैसे बता दूँ कि सपोज करिए कि मेरे पूरे शहर में जो मेरा जिला है ये इसमें जो है 1800 गांव है, 1800 गांव है, मेरा शहर है, तहसील है, कस्बे हैं, इन सब को मिला के अगर यहाँ पर हर गांव के हिसाब से मैं एक ठेला रख लूँ, केवल एक जो रेडी वाले ठेले होते हैं एक रख लूँ, तो ये लगभग 1800 हो गए। एक तरह से ऑन एवरेज मैं इसको 2000 कर देता हूँ, शहर का मिला के, गाँव कस्बे का मिला के। तो अगर 2000 ठेले हैं और एक ठेला अगर केवल 5 किलो चाउमीन गला रहा है, कोई 10 किलो गलाएगा, कोई 2 किलो गलाएगा, कोई 8 किलो गलाएगा, 5 किलो गला रहा है, तो 10,000 किलो। ये मैंने एक बहुत लो लेवल पे लिया है, बहुत लो लेवल पे, आप मानो कि इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक बताया कि 10,000 किलो का समझाने के रूप में आपको बता दिया कि 10,000 किलो का कंजम्पशन है। तो 10,000 किलो में दोस्तों क्या है कि 9,000 किलो है, जो 9,000 किलो 90% जो उसमें है वो क्या है कि वो बिल्कुल जो है वो सस्ता माल मांगता है, कैसे जहां से मिला वहां उठा लिया। लेकिन यहाँ पर जो 1,000 किलो जो 10%, 90% तो इस तरह का कि यहाँ जो भी जैसा मिलता है अपना ले लेते हैं, लेकिन जो 10 से 15% मार्केट ऐसा है जिसमें कुछ प्रीमियम रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, और कुछ अच्छे जो है ठेले वाले भी हैं, वो लोग क्या है कि वो थोड़ा सा अच्छा सेगमेंट का माल यूज करते हैं, तो वहां पे उन्हें क्वालिटी चाहिए, तो वहां पर यही मार्जिन जो 5 से 10% है ये 15 से 20% मिल जाता है। जो लोग उनको सप्लाई दे रहे हैं वो उनको सबको नहीं मिलता ये यहाँ। अब दोस्तों क्या है कि यहाँ पर जैसे आप बढ़ते हो, जैसे यहाँ पे 15 से 20% का मार्जिन कैसे हो गया ये बता दूं मैं कि इसमें जैसे ही हम जो है इस सेगमेंट को से हटके, जो ये लो सेगमेंट था जहां पर 90% कंजम्पशन था, यहां से जैसे हटके हम थोड़ा इनको सप्लाई देना शुरू करते हैं, इनकी तरह का अपना माल बनाते हैं, फैक्ट्री को उस तरह से जो है डिजाइन करते हैं, तो यहाँ पर आपको लगभग 15 से 20% का मार्जिन, मतलब लगभग वही 7-8 रुपए किलो, 10 रुपए किलो के मार्जिन के आसपास आप इनमें ले लेते हो। इसके बाद दोस्तों तीसरा सेगमेंट आता है, ये है होम यूज नूडल, मतलब जो घरों में जो नूडल यूज हो रहा है, चाउमीन नूडल यूज हो रहा है। किसी चाउमीन नूडल की बात करते हैं घरों में, ज़्यादातर क्या दोस्तों कि हक्का नूडल ज़्यादा यूज होता है, जो छोटी पैकेट में आता है और स्टीम ड्राई होता है। हक्का तो उस रेसिपी का नाम है, लेकिन जो स्टीम ड्राई है, स्टिक भी यूज होता है, लेकिन स्टीम ड्राई का ज़्यादा पकड़ है जो होम यूज नूडल है। तो वहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं, तो अगर आप सही तरह से अपना ब्रांडिंग करके थोड़ा सा प्लेसमेंट दे रहे हो और मार्केट टू मार्केट आप काम भी कर रहे हो, तो यहाँ पर दोस्तों आपको लगभग 15 से लेकर के 25-30% तक मार्जिन आपको मिल जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, फैक्ट्रियाँ ले लेती हैं। बस एक चीज ध्यान रखना इसमें कि यहाँ पर मार्केटिंग सिस्टम आपका सही होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा पैसा खर्च करना होता है, जिससे कि आप आराम से 15, 20, 25% मार्जिन ग्रैब कर लेते हो। तो दोस्तों मैंने आपको 3 सेगमेंट बताए यहाँ पे। देखिए, एक सेगमेंट तो क्या है कि जो जहां पर होटल ठेले हैं, फिर प्रीमियम है, और फिर ये घरों वाला। तो अब अगर मैं बताऊं तो जो होटल ठेले हैं, अगर वहां की बात करो, और लोग कहते हैं कि सर घरों में लोग, तो देखिए घरों के लिए जो होम यूज नूडल है उसका जो मेन पकड़ है वो आपके किराना काउंटर हैं, और प्लस आपके जो आप प्रोडक्ट दे रहे हो उसमें पैकेजिंग, क्वालिटी और प्लस उसका प्लेसमेंट, इन तीनों चीजों पे आपको बराबर काम करना होता है।
आपको वो मार्जिन मिलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों क्या है कि बहुत ही कम लोग काम कर रहे हैं, मतलब चुनिंदा लोग ही काम कर रहे हैं। और मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट तो आप देख ही रहे हो, मार्केट तो ऐसा तो है नहीं मार्केट खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको एक टिप बताता हूं कि अगर आपने इन तीनों जगहों पे काम कर रखा है और आपका मार्जिन वही 25-30% तक जा रहा है फैक्ट्री लेवल पे, वैसे बहुत बढ़िया मार्जिन होता है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ 15% से ऊपर चलो, मजा आ जाएगा फैक्ट्री में। और ज़्यादातर मेरे यहाँ जो लोग ट्रेनिंग करके जाते हैं वो 15-20% पे खेलते ही खेलते हैं, वो लोग कंपटीशन ध्यान नहीं देते, सारा सिस्टमेटिक काम है। और जो लोग सिस्टमेटिक काम नहीं करते तो उन्हें स्ट्रगल करना पड़ जाता है। एक 200 सेगमेंट है जहां पे कि मेरे यहाँ लोग सीखने आए, उनमें से 2 लोग उस सेगमेंट पे आ गए विद इन 3 से 3.5 साल के अंदर, या 2.5 से 3 साल के अंदर। वो दोस्तों हैं कि अपने ही फैक्ट्री का माल और अपने ही कंजम्पशन काउंटर, मतलब फूड उन्होंने चूज किया फूड ट्रक। और जो यहां पर लोग आए उनका जो मार्जिन है ये दोस्तों निकल जाता है लगभग 150 से 200-250% तक। मतलब आप ये मान लीजिए मिनिमम 100% मार्जिन बता रहा हूं, मिनिमम 100%। और अगर आपका बढ़िया है तो आप 150, 200, 250% तक भी जा सकते हो, अपनी फैक्ट्री के लेवल पे आप जा सकते हो। ये दोस्तों एक अलग सेगमेंट है। अगर यहाँ पे आपको कभी डिस्कशन करना है किसी तरह से, क्योंकि ये जनरली डिस्कशन नहीं हो सकता, ये तो पॉइंट टू पॉइंट आपके एरिया के हिसाब से आपने क्या मार्केट सर्वे किया है किस तरह से उन चीज़ों पे। तो जो लोग ज़्यादा समय जिनको हो चुका है फैक्ट्री चलाते हुए, क्योंकि जो बिल्कुल नया आदमी है वो तो तुरंत यहाँ मूव हो जाए तो ऐसा तो सक्सेस संभव नहीं होता है। क्योंकि मेरे यहाँ ही जो लोग सीखने आए उन्हें यहाँ तक आने में 3 साल का समय लगा, जबकि मैं खुद यहाँ पे नहीं पहुँचा हूँ। क्योंकि हमने क्या किया कि हमारा जो था कि हमने इसमें जो है अपनी समस्याएं सॉल्व करने के लिए हमने इसमें मशीनरी पे हमने घुसना प्रेफर समझा, क्योंकि अगर हम वहाँ नहीं घुसते तो हम अपनी फैक्ट्री को बहुत ज़्यादा मतलब इतना यहाँ तक बढ़ा ही नहीं पाते। तो हमने मशीनरी लाइन पर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और वहाँ पे R&D चलती रहती है परमानेंट, कुछ ना कुछ नया होता रहता है। लेकिन दोस्तों अभी तो फिलहाल हमने 3 सेगमेंट यहाँ पे ले लिए हैं। 3 में मतलब कि एक तो सबसे लो सेगमेंट जो तो है ही है, उसके ऊपर जो लो प्रीमियम है वो भी हमारा है, अच्छी तरह से पकड़ में है। और अभी हम सक्सेसफुली जो हमारा होम यूज सेगमेंट है वहाँ पर भी हम बहुत सक्सेसफुली अपने आप को हम आगे ले जा रहे हैं। तो ये 3 सेगमेंट हमारे पकड़ में है। और जो चौथा सेगमेंट है इस पे हम एंट्री लेंगे, लेकिन अभी कुछ समय के बाद, अभी फिलहाल तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि कुछ टाइम 2 से 3 साल 4 साल का समय हम लेंगे। उसके बाद हम बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, तैयारी शुरू हो चुकी है और हम बहुत सिस्टमैटिक तरीके से उसमें उतरेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर आप इस तरह से काम करते हो, आप अपना गेम प्लान देख लीजिए। अगर आप इस सिस्टम से गेम प्लान अपना बनाए हुए हो फैक्ट्री का, तो आप कभी भी मार्जिन के लिए रो नहीं सकते हैं, आप हर दिन ग्रोथ करेंगे। अगर मैं बताता हूं केवल 500 किलो डेली प्रोडक्शन, एक फैक्ट्री का प्रोडक्शन अगर केवल 500 किलो है, महीने का 15,000 किलो, बस डेली 500 किलो, महीने का 15,000 किलो, 14,000 15,000 किलो हुआ। इसमें अगर मैं बता दूं, अगर आप बिल्कुल लो सेगमेंट पे काम करते हो और आपकी फैक्ट्री अगर सिस्टमैटिक है, जिस तरह से कि हमने जैसे बहुत से लोग हमारी फैक्ट्री में देखा, अगर इस तरह से हमारी तरह फैक्ट्री आपकी सिस्टमैटिक फैक्ट्री है कि हीटिंग सिस्टम भी आपका बिल्कुल सिस्टमैटिक है, आप प्रीमियम कैटेगरी में भी काम कर सकते हो, तो आप आराम से लगभग 5 रुपए, लगभग ये मान लो 12 से 15% आप निकाल सकते हो मार्जिन। 12-15% का मतलब है कि लगभग 5 से 6 रुपए किलो, ये 4 से 6 रुपए किलो के आसपास आपको मार्जिन मिल जाएगा। मैं बहुत खुल के बता रहा हूं इसमें। और जो लोग बहुत समय के बाद ये वीडियो देखें, मतलब साल 2 साल 3 साल के बाद भी देखें, तो यहाँ इस फिगर में चेंज आउट हो सकता है। लेकिन जो है मैं अभी का आपको बता रहा हूं, तो इनिशियल में आप ये मान लीजिए इस तरह से मार्जिन, तो लगभग आप देखोगे तो 50,000 से लेकर के 70-75,000 रुपए महीने तक वो इसमें ले सकते हैं 500 केजी प्रोडक्शन पे। अगर वही 500 केजी प्रोडक्शन है और वो थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट भी टारगेट कर लें, जैसे कि 400 किलो माल लो सेगमेंट पे दे दे, 100 किलो माल अपना प्रीमियम, थोड़ा प्रीमियम को टच करना है,
तो यहाँ पर उनके जो मार्जिन है वो लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये महीने के प्लस हो जाएंगे। और इसी के उसमें वो 500 किलो ही प्रोडक्शन है, बढ़ा नहीं रहे, 500 किलो ही है, लेकिन उसमें कैटेगराइजेशन किया, जिसमें से 200 किलो निकाला लो सेगमेंट के लिए, 100-150 किलो निकाला प्रीमियम सेगमेंट के लिए, और 100-150 किलो माल निकाला जो है होम यूज सही सेगमेंट के लिए, होम यूज सेगमेंट जो है वहां पे निकाला। तो आपका यही 500 किलो माल होगा, यही प्रोडक्शन होगा, लेकिन आपके जो मार्जिन होंगे ये लगभग आप मान लीजिए कि 1 से 1.5 लाख रुपए आराम से पहुंच जाएगा। क्योंकि यहां पर क्या है कि कहीं मार्जिन कम, कहीं मार्जिन ज्यादा, आप इस तरह से सेट कर सकते हो। लेकिन अगर यही 500 किलो प्रोडक्शन है और आप अपना 8 साल 10 साल बाद का एक प्रमोशनेबल प्लान रखते हो कि नहीं हम लोग और बड़ा जो है, तो अगर यहां पर आप अपना कंजम्पशन काउंटर पे प्लानिंग करते हो और ये एक बिजनेस को एक जबरदस्त ग्रोथ देते हो, तो आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो जितना आप पूरे महीने में क्लोज कर रहे हो, इसको आप वीकली क्लोज कर सकते हो। आप इसका गेम प्लान खुद बनाइएगा। ये तो मैंने वीडियो दे दिया आपको, 15-20 मिनट में बता पाना एक पूरे गेम प्लान को बहुत मतलब टेक्निकल होता है, बहुत मतलब उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता बता पाना। लेकिन मैंने आपको सोचने के लिए बोला कि आप सोचिएगा। आप जो भी ये मेरे पास जो लोग कॉल करते हैं जिनके अंदर ये है, और वो जिनकी वजह से मैंने वीडियो बनाया, वो भी इस चीज़ को अगर मेरा वीडियो देखे तो उसको सोचे समझे कि हाँ, अगर आपने कहीं पर काम नहीं किया तो आप उसको आज सोचिए कि हमको आज इस तरह काम करना है। दोस्तों, अगर हिंदुस्तान में 150 करोड़ की पॉपुलेशन आज 2024 और 2030 तक ये पॉपुलेशन 180 करोड़ या 200 करोड़ के आसपास होगी। 2030-35 का जो आंकड़ा है उस वैसे बता रहा हूं मैं आपको, 200 करोड़ के आसपास होगी। अगर आप यहाँ पे व्यापार में अगर आप नहीं बढ़ पा रहे हो तो बहुत बहुत बड़ी बात है। फिर कंजम्पशन लाइन में और आप ये बोलो कि नहीं यहाँ बहुत कंपटीशन है ऐसा वैसा, तो आप केवल आपने एक ही सिस्टम को टारगेट किया, केवल एक जगह को ही टारगेट किया, वहीं पर आज भी आप वहीं टारगेट किए हो। ये आपकी अपनी थोड़ी गलती थी। अगर आप आज भी अपने सेगमेंट से थोड़ा बाहर चलोगे तो आप कंपटीशन से भी दूर हो जाओगे और आप नई नई चीज़ों से अपने बिजनेस में आपको मोटिवेशन आ जाए काम करने का। क्योंकि जब मार्जिन बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, तो और मार्जिन बढ़ाने के लिए हमेशा दोस्तों काम करना पड़ता है। प्रमोशन अगर लेना है, बहुत लोग जॉब माइंडेड होते हैं, बता दूं, अगर प्रमोशन लेना है तो ज़्यादा काम करना पड़ता है ना, ओवर टाइम काम करना पड़ता है प्रमोशन अगर लेना है। तो इसी तरह ये बिजनेस का प्रमोशन है। अगर आपको बिजनेस प्रमोशन लेना है तो यहाँ भी आपको ओवर टाइम देना पड़ेगा, चाहे आप उसको किसी भी तरह से देखो, मतलब, लेकिन देना पड़ेगा। अगर आप ये करते हो दोस्तों तो बेहतरीन है। आप ये मान लीजिए कि जिन्हें मैंने मशीनरी पे पट्टा बनाना सिखाया है, आज जो है जब कभी बातचीत होती है तो बहुत अच्छा लगता है कि आज वो लोग अच्छे सेगमेंट पे, मतलब 25-25, 30-30 खुद के फूड ट्रक हो चुके हैं उनके, इतनी स्पीड से ग्रोथ ली है। क्योंकि जब पैसा आएगा दबा के तो ग्रोथ भी अच्छी खासी होगी। तो ये चीज़ें दोस्तों आप इसको देखिए, समझिए। इन गेम प्लान से जो मैंने 4 तरह से आपको गेम प्लान बताया है, इसमें अपने आप को फिट करिए। और अगर आपको ये लगता है कि आपको मुझसे कुछ सीखने की ज़रूरत है तो उसके लिए आप यहाँ पर जो है जैसे कि ट्रेनिंग है, फैक्ट्री विजिट है, ये सब रहता है, आप उन पे आ सकते हैं और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। सिस्टम क्या है, किस तरह से हमें काम करना है और किन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये जो सेगमेंट है दोस्तों, ये टेस्ट का सेगमेंट है और यहाँ पे मार्जिन अपने होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।